everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hard with Sakshi. Hope you all are doing well. So as discussed yesterday, हम हमारे चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के सेकंड पार्ट के साथ आपके पास आ चुके हैं. So जिसने भी अभी तक हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो अहेड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी दैट वीडियो, ताकि आपको इस चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज हो. ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स जो 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि इससे उनको भी हेल्प मिले. So without wasting any further time, let's start with our today's topic. So आज हम पढ़ेंगे accommodation in Belgium. अगर आपको हमारा कल वाला वीडियो याद हो तो हमने पढ़ी थी दो कंट्रीज की स्टोरी, एक था बेल्जियम और एक था श्रीलंका. हमने पढ़ा था कि दोनों कंट्रीज में किसी ना किसी बात को लेकर सिटीजन्स में आपस में बनती नहीं थी. अब वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि सिटीजन्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे. कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इक्वल अधिकार नहीं दे रखे थे. जो रिच पीपल थे वो पुअर को परेशान करते थे, जिनकी नंबर ज्यादा थे मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परेशान करती थी. तो ये चीजें दोनों कंट्रीज में हमें देखने को मिली है. तो उसी टॉपिक का कुछ पार्ट आज हम कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है अकोमोडेशन इन बेल्जियम. आज हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में. Before 1970, between 1970 and 1993, 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया था. अमेंड किया था मतलब बदलाव किया था. अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किया था 1970 से लेकर 1993 में. अब 4 बार बदलाव क्यों किया था? To work out on an arrangement that would enable everyone to live together. वो एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना चाहते थे जो सब सिटीजन्स के लिए एकदम फेवरेबल हो, सब लोग एक साथ रहे, हैप्पीली एक ही कंट्री में रहे. इसलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा 4 बार अमेंड किया. उसके बाद अब उन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके बेसिक चीजें क्या थी, उसमें उन्होंने बेसिक चीजें क्या डाली, उसके एलिमेंट्स क्या थे. एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल. बेल्जियन मॉडल की क्या क्या एलिमेंट थे? पहला एलिमेंट था नंबर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, अगर आपको याद हो हमने बात की थी, यहाँ पर दो कास्ट के लोग थे, 2 लैंग्वेज स्पीकर्स थे, डच और फ्रेंच. तो वो दोनों जो थे उनके बीच में लड़ाई किस बात की थी कि दोनों को ही राइट्स इक्वल नहीं मिले हुए थे. तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसने इस बात को इंश्योर करा कि दोनों को इक्वल राइट मिले. तो जो डच थे और जो फ्रेंच थे उन दोनों को इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल राइट मिला. यानी कि अगर वो कभी भी इलेक्शन में भाग लेंगे तो जितने प्रतिशत लोग डच के इलेक्शन में होंगे उतने प्रतिशत ही फ्रेंच के होंगे. यानी कि उनकी जो परसेंटेज है पार्टिसिपेशन की इलेक्शन में वो सेम रहेगी. दोनों ही कास्ट के जो लोग हैं वो बराबर मात्रा में मिनिस्टर बनेंगे. अगर आपने 50 मिनिस्टर डच से लिए तो आपको 50 फ्रेंच से भी लेने पड़ेंगे. ये था फर्स्ट अमेंडमेंट. सेकेंड अमेंडमेंट था many powers of central government have been given to state government of 2 regions of the country. बेल्जियम में 2 रीजन्स थे, एक था वलोनिया, एक था फ्लैमिश. हमने कल वाले वीडियो में कवर करा था. तो ये जो दोनों रीजन्स थे कंट्री के, इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी थी, ताकि अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट ना करके स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिसीजन ले ले. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई थी. थर्ड थिंग, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल सिटी. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो सेपरेट थी और यहाँ की गवर्नमेंट जो थी उसमें दोनों कम्युनिटीज को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिली हुई थी. यानी कि जितने लोग गवर्नमेंट में डच के थे उतने ही फ्रेंच के भी थे. इसके बाद देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट. यहाँ पर एक नई तरीके की गवर्नमेंट बनी जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट किस काम के लिए बनी थी?
कि जितनी भी कम्युनिटीज है, जितनी भी कास्ट है सोसाइटी में, उन सबको क्या दिक्कतें आ रही है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हाईलाइट करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। ये ऐसी गवर्नमेंट थी जो कम्युनिटीज के फेवर के लिए वर्क करती थी, जो उनको प्रॉब्लम्स आती थी वो गवर्नमेंट को हाईलाइट करती थी और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि अब जो स्ट्रक्चर था बेल्जियम का, प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी थी, क्योंकि वहां पर भी अब डेमोक्रेटिक रूल हो गया था। वहां पर भी लोग अपने अधिकार, अपने हक को यूज कर सकते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होती है? जब आपने पावर्स को शेयर कर दिया अलग अलग लेवल्स में, जैसे कि हमारी कंट्री में है कि हमने 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को पावर शेयर कर रखे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल। पहले इंसान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट से उसे रेजोल्यूशन नहीं मिलता वो हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट से भी नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सिमिलर वे में पहले जो भी डिसीजंस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेगी, उसके बाद स्टेट लेगी और उसके बाद सेंट्रल लेगी। यानी कि हमने फॉर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो पावर्स को डिवाइड कर दिया। तो पावर्स को डिवाइड करने का जो काम होता है उसे पावर शेयरिंग बोलते हैं। अब पावर शेयरिंग कैसे की जाती है? जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर शेयरिंग मेथड्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग वो पावर शेयरिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स में पावर बांट दी जाती है, जो है आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के जो काम करते हैं, पावर्स को बांटते हैं एक दूसरे में और अपनी अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहला दूसरे के काम में दखल नहीं देता, लेकिन नजर जरूर रखता है। सेकंड होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसे हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, पावर्स को गवर्नमेंट में बांटा जाता है। जैसे हमारी कंट्री में है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर की पावर अलग होती है, हर के काम करने का तरीका भी अलग होता है। थर्ड होता है कुछ सोशल ग्रुप्स आपने बना लिए जो आपके भलाई के लिए काम करेंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ा था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, जो कहां पर बनी थी, ब्रुसेल्स में बनी थी, और वो क्या कर रही, बेल्जियम में बनी थी, और वो क्या कर रही थी, लोगों के हक के लिए काम कर रही थी। तो वो एक सोशल ग्रुप है जो समाज के भले के लिए काम कर रहा है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, आपने सोशल ग्रुप्स बनाए, वो आपके लिए काम करेंगे, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में। फोर्थ होता है आप पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू, मूवमेंट कंट्रोल, इन्फ्लुएंस वगैरह, इनसे क्या करते हो, सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसने मूवमेंट चालू कर दिया, उसने जो मूवमेंट चालू किया, जिस ग्रुप के साथ चालू किया, वो मूवमेंट ग्रुप हो गया। यानी कि आपने क्या किया, सरकार को अपनी प्रॉब्लम्स के तरफ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपना ही एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप से आपने आंदोलन किया ताकि वो मास रीच पर पहुंचे और कभी ना कभी सरकार आपकी बात सुन ले। देन अब हम पढ़ते हैं कि ये पावर शेयरिंग जो होती है, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, ये इतनी अच्छी क्यों होती है। इसके 2 इंपॉर्टेंट मेरिट्स होते हैं। एक तो अगर आपने पावर को शेयर कर दिया अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, झगड़े नहीं होते। और दूसरा वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो बरकरार रहती है, क्योंकि लोग आपस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं एंड खुशी खुशी रहते हैं। सो इसी के साथ हमने हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दैट इज पावर शेयरिंग। वी होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो अहेड एंड वॉच दिस। ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल Study Hour with Sakshi. We'll be back with another video soon. Till then, thank you.